कृतार्थ ज्योतिष सत्यम समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। भगवान महादेव के आशीर्वाद से महर्षि अंगिरस को देवगुरु का नाम मिला, पद और प्रतिष्ठा मिली और भगवान महादेव ने ही उनको वाचस्पति एवं बृहस्पति नाम दिया था। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार महर्षि अंगिरस काशी में जाकर के शिवलिंग की स्थापना करके भगवान महादेव की तपस्या करने लग गए। अनेक तरह से स्तुति आराधना करते थे और ऐसा करते करते बरसों बीत गए। भगवान महादेव उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और जिस शिवलिंग की स्थापना महर्षि अंगिरस ने की थी वहीं उसी शिवलिंग पर भगवान महादेव प्रकट हुए और उन्होंने महर्षि अंगिरस से कहा, हे अंगिरस, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमको जो भी वर मांगना है मांगो, मैं सब कुछ तुमको देने को तैयार हूँ। महर्षि अंगिरस भगवान महादेव को देख करके भाव विह्वल हो उठे और उनकी अनेक तरह से स्तुति और आराधना करने लगे और उन्होंने कहा, हे महादेव, आप बहुत ही दयावान हैं और आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। और इस तरह से अनेक स्तुतियां और प्रार्थना करने लगे और उन्होंने कहा कि आपको देख करके मैं कृतकृत्य हो गया हूँ प्रभु, और अब मेरे मन में कोई भी कामना नहीं बची है। इस तरह से विद्वतापूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को सुनकर के महादेव महर्षि अंगिरस से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे अंगिरस, तुमने वृहद तपस्या की है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। तुम बहुत ही गुणवान हो, विद्वान हो, इसलिए आज से तुम वाचस्पति कहलाओगे और तुम्हारी तपस्या से देवता भी रक्षित रहेंगे। इसलिए आज से मैं तुम्हें देवगुरु के पद पर स्थापित करता हूँ। ऐसा कह करके भगवान महादेव ने सभी देवताओं को बुलाया और महर्षि अंगिरस को देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया। तभी से देवगुरु बृहस्पति कहलाए महर्षि अंगिरस। देवगुरु बृहस्पति का धनु राशि और मीन राशि पर आधिपत्य है। वे धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि के 5 अंशों तक के देवगुरु बृहस्पति उच्च के कहलाते हैं। उच्च के देवगुरु बृहस्पति का अर्थ है कि जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि भरपूर रहेगी और किसी भी तरह के आपके सारे ग्रह अगर तकलीफदायक भी हो तो गुरु की कृपा से निश्चित रूप से आप अपने जीवन को सार्थक तरीके से अवश्य ही जी पाते हैं। गुरु की उच्चता आपको धन, धान्य, सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करती है। इसी तरह से मकर राशि के 5 अंशों तक के बृहस्पति देवता परम नीच के कहलाते हैं। ऐसे में जीवन में बहुत सारे मांगलिक और शुभ काम में बाधा आती है। तो बृहस्पति देवता तो समस्त समस्याओं के समाधान हैं। जितने भी जीवन में शुभ कर्म होते हैं, जितने भी सकारात्मक कर्म हैं, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, शादी ब्याह, यह सब सारे शुभ कर्म, ज्ञान विद्या की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, जितने भी शुभ कर्म हैं, जितने भी आपके मन में आते हैं और बुद्धि में आते हैं, सब शुभ कर्मों के दाता भगवान बृहस्पति हैं। तो जो नित्य बृहस्पति देव की उपासना करते हैं, चाहे कुंडली में कैसे भी ग्रह की स्थिति हो, तो देवगुरु बृहस्पति उनको सारे ग्रहों के दुष्प्रभाव से अवश्य ही उनकी रक्षा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय हैं, लेकिन भगवान देवगुरु बृहस्पति सहज ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वे बृहस्पति के तंत्रोक्त मंत्र ओम ऐं क्लीं बृहस्पति नमः, इसका नित्य जाप करने से बहुत ही शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और जल्दी ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। जीवन में समस्त समस्याओं का समाधान देवगुरु बृहस्पति के पास है। जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आती है तो वे भगवान बृहस्पति के पास जाते हैं और बृहस्पति द्वारा दिए गए ज्ञान से वो हमेशा अपने सारी समस्याओं पे विजय प्राप्त करते हैं। बृहस्पति का अर्थ ही होता है समाधान। जब जीवन में कोई गुरु आता है तो समझिए आपके दुर्भाग्य दूर होने वाले हैं। अगर जीवन में आपने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया और आप इस बात से हताश और निराश हैं, तो जिस भगवान की आप पूजा पाठ करते हैं, जिसकी नित्य स्तुति करते हैं, उनसे ही प्रार्थना कीजिए। दोनों हाथ जोड़ करके विनती कीजिए, हे प्रभु, आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और कोई गुरु नहीं तो गुरुओं के गुरु आदि गुरु भगवान महादेव को अपना इष्ट बनाइए और उन्हें ही गुरु के पद पर स्थापित कीजिए और उन्हें गुरु स्वरूप उनकी पूजा पाठ कीजिए। जीवन में देखिए कैसे आपके शीघ्र ही बदलाव आते हैं। तो जन्म कुंडली में किसी तरह का दोष हो, किसी तरह की परेशानी हो, आपका मकान नहीं बन रहा हो, शादी ब्याह में परेशानी आ रही हो, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही हो, विद्या प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो बृहस्पति देवता के छोटे छोटे उपाय हैं, उसे आप अपनाएं अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तो मैं कुछ उपाय सुझाता हूँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। जैसे कि मैंने पहले बताया
एक तंत्रोक्त मंत्र है, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतिये नमः। इस मंत्र के जाप करने से आपके जीवन में स्पष्टता आएगी, आपको अपना लक्ष्य दिखाई देने लगेगा, आप अंधकार में भटकने से बचेंगे। तो इस मंत्र को नित्य आप एक माला जाप करें, पूरा श्वास भर करके एक श्वास में एक मंत्र पहले जाप करें, उसके बाद उपांशु से एक माला मंत्र का जाप अवश्य करें। जिस तरह से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरी सांस भरें। ओम ऐं क्लीं बृहस्पतिये नमः। ओम ऐं क्लीं बृहस्पतिये नमः। इस भांति कुछ देर तक के मंत्र जाप करने के उपरांत माला से, रुद्राक्ष की माला से एक माला बृहस्पति मंत्र का उपांशु के द्वारा, उपांशु का अर्थ होता है होठों से जो बुदबुदाकर हम जो जाप करते हैं उसे उपांशु कहते हैं। तो उस तरह से आप जाप करें, नित्य एक माला आप जाप करें, उससे आपको शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेंगे। और यदि और शीघ्रता से आप जीवन में शुभता को बढ़ाना चाहते हैं तो एक बृहस्पति गायत्री मंत्र है, उसका भी जाप बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। मैं उस मंत्र को आपको बताता हूँ। बृहस्पति गायत्री मंत्र है, ओम आंगीरसाय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ओम आंगीरसाय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। इसे बृहस्पति गायत्री मंत्र कहते हैं। इस मंत्र में सबसे पहले आंगिरस ऋषि का ही नाम आता है, और आंगिरस ऋषि जो हैं देवगुरु हैं, दिव्य देह है उनका, और जीव भी भगवान देवगुरु बृहस्पति का ही नाम है। तो हम भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे देवगुरु बृहस्पति, हमारा कल्याण कीजिए और हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। यदि आपके जीवन में शुभ और मांगलिक काम को करने में बाधा आ रही है, मकान वाहन का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो यह मंत्र निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगा। भगवान देव बृहस्पति आपका कल्याण करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।